तो दोस्तों ये हमारे घर शिफ्ट होने के बाद तीसरा दिन है। फर्स्ट डे तो हम लोगों को रात ही हो गई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, 1:30 बज गए थे रात में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। तो ये थर्ड डे है और मैं जा रही हूँ अपना किचन सेटअप करने। आप देख सकते हो कितना फैला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है। एंड शुरू करना है तो करना ही है, किसी तरीके से थोड़ा बहुत खाली हो। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे डेली में नहीं लगने वाली हैं उसको मैं अलग कर रही हूँ। और साइड में काम चल रहा है तो आवाज़ें आती रहेंगी। तो ये मैं पहले उठा उठा के अलग कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आ गई थी कि हर जगह का सामान इधर से उधर मुझे करना पड़ रहा था। कहीं ऊपर से नीचे करना है, कभी इधर से उधर करना है और वापस उस जगह पर अरेंज करना था। बट मैंने सोचा कुछ बहुत तो सेटअप कर ही लिया जाए। कल तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस सुबह मिल्क पाउडर से चाय बना ली थी और ब्रेड बटर बना लिया था। और आज सुबह मैंने थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करके पोहा बना लिया था किसी तरीके से, और चाय बना ली थी। वो मैंने हस्बैंड को लंच में भी रख दिया था पोहा, और नाश्ते में ब्रेड ही निकाल दी थी। दिन में अभी कुछ नहीं बन रहा है। अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि कम से कम किचन सेटअप हो जाए जिससे कि मैं खाना बनाना स्टार्ट कर सकूँ। कल के दिन तो ज़्यादातर हमने बाहर का ही खाया, और रात में डिनर पर तो अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई थी मैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैं हल्का सा सोप के पानी से जो है सब तरफ साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो नया घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बट हाँ, जैसे ड्रिल वगैरह होता रहता है ना घर में, तो उसका जो मिट्टी उड़ती है वो बहुत बारीक सी होती है। वो सब जगह पर ऐसा जम जाती है ना कि उसको बिना आप अच्छे से जो है साबुन के पानी से क्लीन किए वो जाती नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अपना इंडक्शन सेटअप कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सिंगल इंडक्शन पहले लगा लिया था सुबह जब पोहा बनाया था तो, और किसी तरीके से उसे काम चला लिया था। बट अब जो है प्रॉपर मैं सेटअप करूँगी। तो नीचे मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, इंडक्शन को भी पोंछ दिया है। और अब मैं जा रही हूँ कैबिनेट्स में देखने की क्या क्या सामान कहाँ कहाँ पर रखा है, तो उसको निकाल कर सब जगह पर सही से अरेंज कर सकूँ। क्योंकि जब हमारा सामान शिफ्ट हुआ था उस समय तो हमने बिल्कुल देखा ही नहीं कि कहाँ पर क्या सामान रखा जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया रात के 1:30 बज गए थे सामान उतरते और चढ़ते। तो जो है मतलब ऐसा लग रहा था ना, उनके जो पैकर्स मूवर्स हैं उनका जो कार्टन है वो खाली कर दिया जाए और उनको जाने दिया जाए, और हम भी किसी तरीके से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लें अपने सोने का और चुपचाप सो जाएं। सुबह उठकर देखेंगे कि करना क्या है। तो 2:30 बज गए थे हमें सोते सोते भी। तो सामान जो भी आया था किचन का वो इसी तरीके से, जितनी जो है यहाँ पर कैबिनेट्स थी उसमें यूं ही भर दिया गया था। कुछ उन लोगों ने खुद से रखा था, कुछ मैंने रख दिया था, तो कुछ पता नहीं था। बट मैं एक एक कैबिनेट खोल खोल के अब चेक कर रही हूँ कि कहाँ पर क्या सामान है और मुझे कहाँ पर उसको रखना है। तो यहाँ पर मुझे आटा चावल के डिब्बे मिल गए थे और मखाना है एक डिब्बे में, और ये वाला डब्बा जो मैं खोल रही हूँ इसके अंदर छोटी छोटी सी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं स्टोर करके रखती हूँ। जैसे कि मतलब मैगी हो गया, या फिर जो पास्ता वगैरह हो गए, कुछ और तरीके के मसाले हो गए, रिफाइंड का जो है पैकेट हो गया, ये सारा कुछ इसके अंदर रहता है। तो वही मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ कर, और मैं सोच रही हूँ यहाँ पर अरेंज कर दूँ, जिससे कि मतलब जो रोज़ के खाने की चीज़ें हैं, दाल चावल आटा, वो हमें आसानी से मिलता रहे। तो कैबिनेट्स के अंदर भी वैसे बारीक वाली थोड़ी सी मिट्टी थी, तो वही मैंने गीले कपड़े से उसको पोंछ दिया और सारे डब्बे यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। अब दूसरी कैबिनेट भी मैं खोल कर इसी तरीके से चेक कर रही हूँ, और जो सामान जहाँ का मुझे लग रहा है रखने का वहाँ पर मैं इसको रखते चले जाऊँगी। यहाँ पर भी एक डब्बे में चीनी है और दूसरे डब्बे में वैसे ही कुछ मिक्स चीज़ें हैं जो कि मैं एक साथ रख लेती हूँ जिससे कि चीज़ों को खोजना आसान हो जाए। तो ये सारे ही डब्बे मैं एक ही कैबिनेट में रख रही हूँ, जिससे कि कोई भी सामान मुझे चाहिए होगा मोटा मोटा वो एक जगह पर मिलता जाएगा। वैसे तो मुझे पता है कि अभी ये सिर्फ पहली बार की सेटिंग है, अभी और कई बार इसको सेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा सामान अभी खुला ही नहीं है। तो उस हिसाब से इसको करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं बाहर का जो है जहाँ सनमाइका लगा हुआ है वहाँ पर भी पोंछते चली जा रही हूँ, जिससे कि जहाँ पर भी थोड़ा सा डस्ट वगैरह होगा या फिर कुछ हाथ के निशान वगैरह पड़े होते हैं, लोग काम करते हैं तो वो सब क्लीन होता चला जाएगा। अभी जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे अपनी गैस रखनी है बाद में, अभी तो इंडक्शन रखा जाएगा। तो चूँकि गैस नहीं हमारे पास, मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगी जिससे कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको पता रहे कि मैं क्यों बता रही हूँ कि इंडक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि हमारे पास अभी गैस का कनेक्शन नहीं है। तो अभी मुझे माइक्रोवेव एंड इंडक्शन के साथ ही खाना बनाना है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि हमारे जो मसाले के डब्बे होते हैं जो हमें रोज़ काम आते हैं वो मैं इसमें रखूँगी। नमक हो गया या फिर रिफाइंड का अगर छोटा डब्बा मुझे मिल गया तो वो भी मैं इसी में रख दूँगी। ये बॉर्नविटा के छोटे छोटे पाउचेज़ हैं, इसको भी मैं यहाँ पर ही रख रही हूँ।
अब मैं आ गई हूँ फ्रिज की तरफ। तो यहाँ पर मैं मसाले हैं उनको लगा रही हूँ, इसके डब्बे, इसको मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर इनका जो नाम लिखा होता है कि कौन सा मसाला, दाल मखनी मसाला, चाट मसाला है, उसका लिखा हुआ नाम आप सामने की तरफ कर दीजिए, जिससे कि जब आपको निकालना हो तो आप पढ़ सको और आप आसानी से सामान निकाल सको उसमें से जो सा मसाला आपको चाहिए। अभी मैं अपनी जो ये आलू और प्याज की टोकरी थी, धोकर रखी थी, मैंने आपको दिखाया था एक ब्लॉग में, वो सूख चुकी है अच्छे से। तो उसमें मैं सारे आलू और प्याज भर के रख रही हूँ। इसको भी किचन में ही रख लूँगी, जिससे कि काम करना आसान हो जाता है। एक एक करके काम करते रहो तो धीरे धीरे सब सेट ही हो जाता है। बट फिर भी अभी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान है जो भी खुला ही नहीं है। और अभी जो हमारे ये कैबिनेट्स हैं, इसके अंदर एक जो है बीच में एक डिवाइडर भी लगने वाला है। तो शायद मुझे दोबारा से इसको, मतलब सारा सामान जो मैं सेट कर रही हूँ उसको खोलकर और वापस से रखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइडर लगने के टाइम में मुझे शायद सारे बर्तन और जो भी डब्बे डब्बी हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ काम कर कर कर। बट अपना घर है, काम है तो करना ही होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बर्तन भी अरेंज कर लूँ, जो सारे बर्तन मुझे डेली लगने वाले हैं उनको वो मैं एक साथ रख लेती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभार काम में आती हैं, या फिर अभी जो चीज़ें मुझे इंडक्शन पर ही जो बर्तन मैं यूज़ कर सकती हूँ उनको ही मैं सामने रखूँ, बाकी बर्तनों को मैं साइड में कर दूँ, जिससे कि एकदम ये सेट रहे दिमाग में मुझे कौन सा बर्तन अभी जो चाहिए होगा। जो बर्तन डेली यूज़ में आते हैं उनको अलग कर लें, और जो कभी कभी यूज़ में आते हैं उनको साइड में कर दें, क्योंकि डेली वाले तुरंत काम में आने वाले हैं। तो ये सब बर्तन अभी मुझे डेली काम नहीं आते, तो मैं इनको अलग कर दूँगी। जो यूज़ नहीं करने हैं वो मैं इस साइड में रख रही हूँ, जो यूज़ करने हैं वो मैं इधर रख लूँगी। और जो फेंकने की चीज़ें हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा सामान आपके पास आ गया तो उसको तुरंत ही निकाल कर फेंक दीजिए, बिल्कुल भी लालच मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मतलब इस चीज़ से घर भर जाता है और आपको खुद समझ में नहीं आता कि इसको कैसे लगाएं, कहाँ पर यूज़ करें। तो अभी मैं देखूंगी कि ये कढ़ाइयाँ भी मुझे काम नहीं आएंगी, क्योंकि एल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ हैं। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास अभी गैस का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गैस पाइपलाइन लगी हुई थी जहाँ से हम लोग आए हैं, और सिलेंडर हमारे पास था नहीं, वो मैं सेल कर दिया था। तो यहाँ पर अभी कनेक्शन लगने में थोड़ा टाइम लगेगा पाइपलाइन का। तो तब तक मुझे अपना माइक्रोवेव एंड इंडक्शन का यूज़ करके खाना बनाना है। तो इंडक्शन पर एंड माइक्रोवेव दोनों पर ही हम एल्युमिनियम के बर्तन का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको मैं एक जगह सेपरेट कर दूंगी, जिससे कि जब हमें गैस मतलब मुझे मिल जाए तो मुझे दिक्कत ना हो खोजने में। और अभी चूंकि यूज़ नहीं करना है तो एक तरफ ये रहेगी, तो सामान मतलब सामने की तरफ जगह भी नहीं घेरेगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे मिल भी जाएगी। ऐसे रखूंगी कि दिख जाए। तो इस कोने में मैं इसको रख रही हूँ पीछे की साइड में, और जो भी और बर्तन यूज़ नहीं करने होंगे वो मैं इसी में डाल दूंगी। अभी मुझे यूज़ करने हैं जो बर्तन, वो फ्लैट सरफेस के जो होते हैं, जो इंडक्शन पर हम यूज़ कर सकते हैं, वो मुझे चाहिए, तो वो मैं कहीं सामने रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ प्लेट्स एंड थालियाँ वगैरह रखी। वैसे तो हमारी बर्तन की अलमारी लगने वाली है। यहाँ पर मॉड्यूलर किचन नहीं है तो मुझे बर्तन की अलमारी सेट करनी पड़ेगी, वरना वो कैबिनेट के अंदर ही आ जाता। बट अभी मुझे इसी तरीके से इसको रखना है, तो मैं यहाँ पर प्लेट्स एंड जो थालियाँ हैं वो तो यहाँ पर रखूँगी, एंड कटोरियाँ वगैरह जो रोज के यूज़ करने की है वो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, जिससे कि दिक्कत ना हो एक साइड में। तो किचन का काफ़ी सारा काम निपटाने के बाद मैंने नहा लिया, और उसके बाद मैंने निकाला अपना दूसरा इंडक्शन। जो पहले मैंने ओपन किया हुआ था वो पिजन का था, जो हमने अभी नया परचेज़ किया है। और ये जो है मेरा पहले का जो है इंडक्शन था, जो कि ख़राब हो चुका था। ये प्रेस्टीज का था। करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 साल हो गए थे मुझे इसको यूज़ करते हुए,
और इसका ये पुश वाले बटन जो होते हैं उस तरीके के इसकी जो है फीचर्स थे। तो इसके थोड़े बटन्स का ऊपर का जो हिस्सा होता है जो प्लास्टिक होता है वो हल्का हल्का सा एक दो जगह पर बटन्स के ऊपर टूट गया था और अंदर से इसके एक दो बटन काम करने बंद कर चुके थे। तो इसको हमने रख दिया था, हमें लगा था ये बनेगा नहीं, बट अब चूंकि हमारी जो मजबूरी आ गई थी कि इसको यूज़ करना, तो हमने सोचा चलो इसको पूछते हैं कितने में बनेगा। तो ये हमारा 550 रुपीज़ में उसने पूरा जो है अंदर का जो बटन वाला सिस्टम होता है वो चेंज कर दिया। बोला आपका इतने पैसे लगेंगे और बन जाएगा। तो हमने फटाफट से इसको बनवा लिया कि चलो 1 से 2 इंडक्शन हो जाएंगे तो कम से कम 2 चूल्हे का काम करेगा ये। एक पर तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, अगर कोई भी चीज़ बनानी है तो वेट करना पड़ता। ऐसे मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी, तो मैं उसी का सेटअप कर रही हूँ। और चूँकि यहाँ पर एक ही जो है बोर्ड दे रखा था, तो यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन रख लिया था और उसमें ये दोनों ही इंडक्शन के मैं वायर को सेट कर रही हूँ जिससे कि दोनों एक साथ चल सकें। तो ये हो गया हमारा काम और अब मैं बना पाऊँगी प्रॉपर खाना जैसे कि मैं गैस पर बनाया करती थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी और चीज़ें भी सोच रही हूँ सेट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में है तो आ जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी तो मैंने रख दिया है ये टोस्टर पीछे के साइड में। अभी वैसे रोज़ इसका काम नहीं देखती हूँ, यहाँ पर ज़रूरत है तो रखूँगी, नहीं तो हटा दूँगी। एंड इसके साथ ही मैंने निकाल लिया है अपना फूड प्रोसेसर, क्योंकि इसको मैं डेली ही यूज़ करती हूँ, किसी ना किसी चीज़ के लिए इसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में, चूँकि ये थोड़ा सा लंबे से में आ जाता है, तो इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें सेट हो गई हैं और अब मैं देख लेती हूँ कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी टोस्टर का काम नहीं है तो मैं हटा ही देती हूँ इस जगह से, क्योंकि खाली रखना है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है, मतलब ऐसे चौड़ा तो है पर लंबाई कम है, तो यहाँ पर कुछ काम करना है, अगर रोटी वगैरह बेलनी है, पराठे सेकने हैं, तो उसके लिए बेलने के लिए सामान रखने के लिए जगह थोड़ी सी कम है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम ही चीज़ें यहाँ रखनी है। बट इतना काम सेट हो गया है, मुझे इतनी राहत मिल रही है ना कि चलो अब मैं कम से कम खाना अपना बना पाऊँगी। और अब थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि वॉल पर कहीं ना कहीं पे कुछ बहुत धब्बे हैं, तो मैं देख रही थी कि ये जो है गीले कपड़े से साफ़ होते हैं कि नहीं। तो ये बहुत आराम से निकल रहे थे, मतलब पेंट जो उन्होंने करा कर दिया होगा तो वो अच्छा पेंट था। ऐसे पेंट ही हमें कराने चाहिए जिससे कि काम हो सके आसानी से। तो अब ये सब करते कराते शाम हो चुकी है और मैंने थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज किया है। कुछ बहुत सामान मिल गया था तो बिंदी वगैरह मैंने लगा ली, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, अच्छा लग रहा था, वरना काम ही करते बीत रहा था पूरा दिन। तो एक साइड तो सेट हो चुका है, दूसरा साइड आप देख रहे हो कि इसी तरीके से फैला पड़ा हुआ है। बट मुझे चाहिए था कि जहाँ मैं खाना बनाऊँ वो जगह थोड़ा सा खाली हो जाए, जिससे कि मैं प्रॉपर अपना काम कर सकूँ। आज के डिनर का व्लॉग आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज का दिन यही ख़त्म हो जाता है। अगले दिन हमारी जो बर्तन की अलमारी लगने वाली थी वो लग चुकी है और जो आरओ था हमारा वो उस जगह से हटकर इस जगह पर हम शिफ्ट करा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत काम था। इसके अलावा एक और काम था जो मैंने अपनी कैबिनेट्स आपको दिखाई थी, उस कैबिनेट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एरिया था, बीच में कुछ डिवाइडर नहीं था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर डिवाइडर भी लगने वाला है। तो उसकी वजह से हमें पूरा सामान फिर से खाली करना पड़ा था और ये डिवाइडर लगा है बीच में। नीचे बर्तन थोड़े बहुत छोड़कर मैंने जो है खाली कर दिया था पूरा। और ये आपको मैं उल्टा करके कैमरा दिखा देती हूँ कि साथ में ये प्लास्टिक के आपको हुक से दिखाई दे रहे होंगे, इन पर ही ये बोर्ड को रख देते हैं। और उसकी वजह से मेरा जो किचन मैंने थोड़ा समेटा था सुबह ना ही फैल चुका है। बट चलो कोई नहीं, ये तो काम चलता ही रहेगा। मुझे लगता है अभी 1-2 बार और मुझे समेटना पड़ेगा। तो अब बर्तन की अलमारी पे मैं अपने सारे बर्तन सेट कर लेती हूँ, जो कि जैसे मैं बता रही हूँ इंडक्शन पर यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन पर यूज़ करने वाले फ्लैट सरफेस के और इंडक्शन सेफ जो होते हैं जैसे माइक्रोवेव सेफ होता है उसी तरीके से इंडक्शन पर यूज़ करने वाले बर्तनों को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। वैसे ये बर्तन मैं डेली यूज़ नहीं करती थी पहले, जो नॉन स्टिक वगैरह के हैं, लेकिन अब चूँकि यही बर्तन उस पर चलने वाले हैं तो यहाँ पर मैं उनको सेट कर रही हूँ। तो आप सबको कैसे लग रहे हैं मेरे ये शिफ्टिंग वाले ब्लॉग्स, जो भी सेटिंग मैं कर रही हूँ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी खाना मैं बना रही हूँ इस समय किस तरीके से बना रही हूँ इंडक्शन पर, माइक्रोवेव पर, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये सारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।